नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे वही ठीक है कि एमसीडी के चुनाव में भाजपा के द्वारपाल महामहिम उपराज्यपाल ने संवैधानिक व्यवस्था की धज्जी उड़ाकर रख दी। इस वजह से नगर निगम के चुनाव के लगभग 2 महीने गुजर जाने के बाद भी मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल के निर्देश पर पीठासीन अधिकारी मनोनीत पार्षदों से मेयर के लिए वोट डलवाने पर आमादा है, जबकि कायदे से वो वोट नहीं कर सकते। उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि एक बार नहीं 2 बार सबसे पहले उन्हें ही वोट देने के लिए खड़ा कर दिया गया, जिससे चुनाव में हार जाने के बाद भी बीजेपी का मेयर जीत सके। लेकिन अब उपराज्यपाल के इरादों पर पानी फिर गया है। जी हां, दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान साफ है। मनोनीत पार्षदों के पास वोट देने का अधिकार है ही नहीं, न पहले न बाद में। देखिए कि मनोनीत पार्षदों से वोट डलवाने की जिद की वजह से 2 बार मेयर चुनाव टल गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि वो संवैधानिक नियमों के तहत मेयर का चुनाव जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर सुनवाई करते हुए कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। इस बीच उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के 16 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के फैसले को इजाजत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की वजह से अब यह संभव नहीं है, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा। यानी 16 फरवरी को अब मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा। देखिए कि दिल्ली नगर निगम के 250 पार्षदों के लिए 4 दिसंबर 2022 को वोट डाले गए थे। मई 2022 में तीनों नगर निगमों को मिलाकर फिर से एक किए जाने के बाद यह नगर निगम का पहला चुनाव था। नतीजे 7 दिसंबर को आए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से एमसीडी में जमी भाजपा को उखाड़ फेंका था। उसे सबसे ज्यादा यानी 134 सीटें मिली, यानी स्पष्ट बहुमत से 10 ज्यादा। वहीं भाजपा ने केवल 104 सीटें जीती थीं, उसने 77 सीटें गंवा दी। इसके बावजूद उसने मेयर के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया और यहीं से संविधान से खेलने का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले उपराज्यपाल के 10 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिला दी गई। उस दिन भी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मनोनीत पार्षदों को सबसे पहले शपथ नहीं दिलाई जा सकती और इसके बाद मेयर के चुनाव में भी सबसे पहले उन्हीं से वोट डलवाने की तैयारी थी। लेकिन हंगामे की वजह से वोटिंग ही नहीं हो पाई और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी। उसने मांग की थी कि 1 हफ्ते के भीतर सदन की बैठक बुलाई जाए, वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर यानी पीठासीन अधिकारी बनाया जाए, मनोनीत पार्षद मतदान न कर सकें और डिप्टी मेयर समेत दूसरे पदों के लिए चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हो। इनमें से एक पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मनोनीत पार्षद वोट देने के अधिकारी नहीं है। तो क्या दिल्ली के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं? देखिए कि मेयर का चुनाव टलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर संविधान के अनुच्छेद 243 आर की याद दिलाई थी। इसके तहत दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्यों के मतदान करने पर रोक है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनसे वोट डलवाने का प्रयास करना असंवैधानिक है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को लिखी चिट्ठी में कुछ और घटनाओं का जिक्र किया था, जैसे दिल्ली सरकार को दरकिनार करके हज कमेटी के सदस्यों के नाम तय कर देना और वरिष्ठतम पार्षद को पीठासीन अधिकारी यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में नामित नहीं करना। आपको याद होगा कि भाजपा ने मनोनीत पार्षदों से वोट दिलाने का समर्थन किया था और कहा था कि यह संविधान के मुताबिक है। मेयर के चुनाव में 250 निर्वाचित पार्षदों के अलावा दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सदस्य, दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायक भी वोट डालते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने मेयर के चुनाव में वोट देने के लिए संख्या के हिसाब से आम आदमी पार्टी के 13 और भाजपा के 1 सदस्य को मनोनीत किया था। मतलब अगर सीधी लड़ाई हुई तो संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का मेयर चुने जाने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अड़ी हुई थी
और इसके लिए दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की एक बार नहीं पूरे 3 बार धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद से बीजेपी के हौसले पस्त हैं। राजभवन में सन्नाटा पसरा हुआ है और केजरीवाल के खेमे में जश्न का माहौल है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वाकई भाजपा के लोगों को पता नहीं था कि वो जो करना चाहती है वो संविधान के खिलाफ है, या फिर वो जानबूझकर संविधान की व्यवस्थाओं की खिल्ली उड़ा रही थी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।